हरियाणा में पारदर्शी शासन का दावा ठोककर बीजेपी भले ही दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई हो, लेकिन विपक्ष ने इस दावे को खोखला कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं लांघ चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी और एचएसएससी की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। दीपेंद्र का आरोप है कि धांधली के तार अंतर्राज्यीय स्तर पर जुड़े हैं और इस मामले को संसद में भी उठाएंगे। पेपर लीक घोटाला सामने आया है, भर्ती घोटाला, इसके तार अंतर्राज्यीय विषय है, इसके तार अलग अलग प्रदेशों में जुड़े हुए हैं। तो जब तक सीबीआई की इंक्वायरी, और वो भी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में सीबीआई की इंक्वायरी इसमें नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं हो सकता। उसका अब जो जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और ये सारे लिंक कहाँ तक है, कैसे हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है। कहाँ तक चीज़ पहुँचती है वहीं तक पकड़ेंगे। जो एचपीएससी के अंदर मामला हुआ, एक एचसीएस ऑफिसर इन्वॉल्व पाया गया, उसके सहयोगी मिले, आगे वहाँ किन किन लोगों से उनकी चर्चा, पुलिस ने तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, अरेस्ट कर लिए गए हैं। और देखिए, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। ये इसी बात का सरकार खुद ही उस विषय पर सारी उसमें चली है। सरकार की ईमानदारी इसी बात में है। दीपेंद्र हुड्डा एचपीएससी और एचएसएससी बोर्ड के खिलाफ पंचकूला में प्रस्तावित युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। यूथ कांग्रेस एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के समीप वहाँ पे धरना दे रही है पंचकुला में, और उसका मेरा भी समर्थन रहेगा। मैं वहाँ पहुँचूंगा। दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि मनोहर सरकार जनता के बीच ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि जमीन पर हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। तो सरकार का अपना ये तर्क है लगातार कि इस मामले में जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आरोपियों तक पहुंच रही है पुलिस और जड़ तक पहुंचेंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि आपकी जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी इसी तरीके की जांच के गठन किए, लेकिन जांच के बाद नतीजा सिफर रहा, किसी तरह कोई एक्शन नहीं होता है। अब ये मसला संसद में भी गूंजेगा। बड़ी बात यह भी है कि हरियाणा के भ्रष्टाचार का मसला संसद में गूंजेगा तो इसका क्या मैसेज जाएगा, और अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप हरियाणा के माथे पर लग रहे हैं, खास करके नौकरियों को लेकर के, वो कैसे खत्म हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और अलग अलग सरकारें बदलती रही है, बेशक अलग अलग पार्टियां रही है, लेकिन ये एक बड़े कलंक के तौर पर रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं और इस मसले पर डिबेट में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले ये बता दें कि हमारे साथ आज के इस डिबेट में कौन कौन लोग हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी, हमारे साथ आज डिबेट में आप शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ खालिद हुसैन जी हैं, आप कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है खालिद जी आपका। और डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो कि एचएसएससी के पूर्व सदस्य हैं, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हर्ष मोहन जी भी। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं चाहूंगा वीरेंद्र चौहान जी, अब ये मसला जो आप जांच के दायरे में लेकर चल रहे हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं, ये भरोसा भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी तक राज्य में मांग कर रहा है, लेकिन अब ये मामला संसद में गूंजेगा और हरियाणा की क्या फजीहत होगी, हरियाणा को लेकर क्या मैसेज जाएगा देश में, इसका जवाब कैसे देगी बीजेपी? देखिए, हरियाणा में पिछले कार्यकाल हमारी मनोहर जी के नेतृत्व में पिछली सरकार और ये दूसरा कार्यकाल, इन दोनों कार्यकाल में हमने नियुक्तियों में पारदर्शिता, मेरिट का सम्मान, इसकी बहाली के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए। पहले प्रदेश में जो संस्कृति थी नियुक्तियों के मामले में, उसके आंकड़े, उनके रिजल्ट शीट ये दर्शाती थी कि किसी भर्ती में एक ही जिले के, एक ही गांव के कई दर्जन लोग नियुक्त हो जाते थे और प्रदेश के ऐसे कई जिले होते थे, एक अभ्यर्थी और प्रार्थी भी पास नहीं हो पाता था। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा, कैसे होता होगा। हमारा आरोप उस समय था कि उस समय नौकरियां 3 ज के आधार पर दी जाती थी, प्रार्थी का जिला देखकर, उसकी जाति देखकर, और अगर ये भी किसी को इस श्रेणी में कोई ना आए तो फिर उसके पास नोटों का कितना बड़ा झोला है, उसके आधार पर नौकरियां मिलती थी इस प्रदेश में। मनोहर जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया कि ये तीनों ज, इनको हम चौथे जो में, जोहड़ में डाल देंगे। चौथे ज में
और नौकरियां मिलेंगी मेरिट के आधार पर। अब संघर्ष शुरू होता है कि हमने पारदर्शिता का अभियान शुरू किया और जो चोर उचक्के गिरोह कायम थे पिछले शासन के, उनके और हमारे बीच में एक लड़ाई शुरू होती है, संघर्ष शुरू होता है। हमने उनके दरवाजे जैसे जैसे बंद किए तो हमने कभी यह नहीं कहा कि वो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, वो खत्म हो गए। आप मानेंगे इस बात को कि बुरे लोग, असुर लोग वो हर युग में रहे हैं और वो कभी भी शून्य नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो लेकिन हमने दुकानें बंद कमोबेश कर दी, लेकिन यदा कदा एकाध मोर्चे पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने जहां कहीं कोई गड़बड़ी नजर आई, स्वयं संज्ञान लेकर के किसी शिकायत का इंतजार किए बिना हमने स्वयं हस्तक्षेप किया और दुष्टता करने वालों को मेरिट के साथ छेड़छाड़, आपके इसी कंटेंट के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, आपके इस कंटेंट के साथ, इसी कंटेंट के साथ खालिद हुसैन साहब, आप कांग्रेस से हमारे साथ हैं और आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कभी कि सीबीआई जांच हो जाए इस मामले में, कभी आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच हो जाए। ठीक है, आपकी अपनी डिमांड्स है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब सरकार कह रही है कि इस मामले में लगातार जांच चल रही है, जो बड़ी मछलियां हैं उसको भी शिकंजे में लिया है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि करीब 350 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और भी लोग रडार पर है, तो थोड़ा भरोसा क्यों नहीं? देखिए, अभी जैसे चौहान साहब एक अच्छा मंचीय भाषण दे रहे थे, सरकार के प्रवक्ता की तरफ से नहीं, एक मंचीय भाषण वो दे रहे थे कि ये पारदर्शिता और बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो कह रहे थे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो उस व्यवस्था से अलग हटके 7 साल से इस प्रदेश में एक अलग व्यवस्था चालू है। वो व्यवस्था है, सरकार जिन मछलियों के बचाने की बात कर रहे हैं, जो लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि अगर इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई के सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज अगर करेंगे, तो इसमें जो लोग आज जांच की बात कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, मैं समझता हूं उनका दामन इसमें जरूर गिरफ्त में आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये प्रदेश के युवाओं के साथ एक षड्यंत्र करके और एक गिरोह के साथ मिली भगत करके एक बहुत बड़ा स्कैम हरियाणा के युवाओं के खिलाफ किया जा रहा है। इसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है। अभी जिस जांच की वो बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जांच करने की बात कर रहे हैं, जो इसमें शामिल पाए जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इसकी जांच आप किसी सीबीआई के सिटिंग जज से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाइए, ताकि जो लोग जांच की बात कर रहे हैं वो अपना दामन इसमें बचा ना सके। ठीक है, खालिद हुसैन साहब, आप कह रहे हैं कि जांच आगे बढ़ी तो बीजेपी के लोग आ जाएंगे, सरकार के लोग इसमें इज्जत में आ जाएंगे। चौहान साहब कह रहे हैं कि अगर ये जांच, दरअसल ये पुराना गिरोह जो सक्रिय है पिछले शासन का, वो यहां पर है, उसकी वजह से इस तरह की स्थितियां आई है, लेकिन हम भी उनको भी चुन चुनकर निकाल रहे हैं। वीरेंद्र साहब, आ रहा हूं, एक सेकंड प्लीज। डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज, कितना इंफ्लुएंस होता है इस तरह की बड़ी बॉडीज में, अगर पॉलिटिकल लेवल पर अपॉइंटमेंट होती है, तो क्या हम पारदर्शिता की उम्मीद न करें? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, पारदर्शिता की उम्मीद रखना तो अच्छी बात है, पारदर्शिता की उम्मीद रखनी चाहिए। हेलो जी आप अपनी बात रखिए। हेलो जी, हर्षमोहन जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, हम सब सुन रहे हैं। नमस्कार जी सबको। नमस्कार। ऐसे है कि पारदर्शिता की उम्मीद तो मनोहर लाल जी ने बड़े जोर शोर से खर्ची पर्ची के बिना का जो नारा दिया था, और शुरू में बढ़िया अपॉइंटमेंट भी हुई, हम लोग सदस्य थे, इसमें अच्छी अपॉइंटमेंट हुई, तो उनको वाहवाही भी मिली। अब जब कुछ गड़बड़ियों की बात सामने आती है, चर्चा होती है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। उसमें सरकार को इतराज क्यों होना चाहिए निष्पक्ष जांच में? और जब मेरे बहुत ही प्रिय वीरेंद्र चौहान जी मेरे बहुत परिचित और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, और खालिद हुसैन जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, मैं इन दोनों मित्रों से कहना चाहता हूँ, जब वीरेंद्र चौहान जी कह रहे पिछली सरकार से गड़बड़ चली आ रही है, तो निष्पक्ष जांच करवाने में तकलीफ क्या है? वीरेंद्र जो खालिद हुसैन जी कह रहे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम पिछली चर्चाओं में भी कह चुके हैं, जांचों में अच्छा जो निष्पक्ष जांच से हुई, पिछले जांचों का क्या रिजल्ट आया? निष्पक्ष जांच वही होगी जो सर्वमान्य होगी। तो विपक्षी पार्टी और इन दोनों की सहमति से जांच हो तो उसमें तकलीफ क्या है?
ठीक है, बात होनी चाहिए। ठीक है। और जो निष्पक्षता जी। की, बिना खर्ची पर्ची की, पारदर्शिता की जो एक छवि है, वो बिना पार्टी पॉलिटिक्स के हरियाणा में सरकार के ऊपर ये एक चीज का मतलब इसकी छाप लगनी चाहिए कि हरियाणा में पारदर्शिता से नौकरी लगती है, कि सरकार किसी पार्टी की हो। ठीक है, ठीक है हर्षमोहन जी, ठीक है ना, ठीक है। वीरेंद्र चौहान जी, जो रिएक्शन अब तक आ रहे हैं वो ये है कि दरअसल जो नतीजा किसी भी जांच का निकलता है वो सर्वमान्य नहीं होता है। तो जांच कराने को लेकर क्या बीजेपी के भी अपनी कोई चुनौती है, कोई एतराज है, अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी मांगी जा रही है तो? मैं उत्तर दे रहा हूं जी। एक, किसी भी जांच का नतीजा सर्वमान्य नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग हमेशा ये कहेंगे कि जांच ठीक नहीं हुई, जिसको ठोक दिया जाएगा भीतर, जो चोरी करता पकड़ा जाएगा वो कहेगा नहीं साहब जांच सही नहीं हुई। तो सर्वमान्य जांच रिपोर्ट नाम की कोई चीज दुनिया में हो नहीं सकती। हमारे खालिद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई के हाईकोर्ट जज से जांच कराई जाए। सीबीआई का अपना कोई हाईकोर्ट जज नहीं होता साहब। सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत चलने वाली एक जांच एजेंसी है। वो अपना काम करती है। सीबीआई के जज से होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सीटिंग जज से होनी चाहिए। कौन साहब बीच में मत बोलिए भाई साहब, आपने कह लिया, दोबारा कह लेना। एक वाहियात स्टेटमेंट का कोई नहीं है। सुन लीजिए, आपको मैंने टोका नहीं था। ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब डिबेट का चौहान साहब ये जवाब नहीं है। मैंने कहा आपको सीबीआई के सीटिंग जज होनी चाहिए या फिर हाईकोर्ट के जज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक सेकंड शांति रखिए। ठीक है खालिद साहब, चलिए सीबीआई की परिभाषा चलिए आप भी जानते हैं, हाईकोर्ट के सिटिंग जज अलग बात। वीरेंद्र जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा उत्तर तो पूरा होने दीजिए, इनको कई अपनी बारी में बोल ले। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार ने स्वतः जो संभावित गड़बड़ियां हैं उनका संज्ञान लेते हुए दुष्टों पर, चोरों पर, गिरोहों पर छापामारी करना, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार करना और जेलों में ठूंसना, फर्दर इंक्वायरी करके चीजों की तह में जाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हरियाणा की सरकार की विजिलेंस को मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसको बख्शे जाने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं छोड़ेंगे साहब, आज तक भी नहीं छोड़ा। खालिद जी को प्रॉब्लम है कि विजिलेंस जांच कर रही है और इनके नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कि अब सीबीआई को दे दो। जब सीबीआई को जांच दे देंगे तब भी ये कहेंगे, आज भी इनकी ये दलील हो सकती है कि राज्य सरकार का इदारा है, ये तो भाजपा की सरकार है, ये क्यों पूरी जांच कराएंगे। जब हम सीबीआई को इनके कहने से भी दे देंगे और वो जरा सा काम करना शुरू कर दे, मान लीजिए, मान लो ऐसा हो जाए, तब भी ये लोग यूं ही रोते चिल्लाते राजनीतिक बातें करते नजर आएंगे कि भाई साहब ये सीबीआई तो सरकारी तोता है, ये तो सत्ताधारी दल का इंस्ट्रूमेंट है। सवाल ये है कि देश के प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस के प्रति भरोसा रखना पड़ेगा। कभी कांग्रेस की कभी 10-20 साल में सरकार आई तो विजिलेंस से काम इनको भी लेना है, सीबीआई से काम इनको भी लेना है, सुप्रीम कोर्ट, खालिद साहब थोड़ा हौसला रखिए, 10-20 साल का टाइम दे रहे हैं चौहान साहब। संस्थाओं का निरादर न करें। हमने निष्पक्ष जांच का सिलसिला शुरू किया है और आदरणीय हर्षमोहन जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जांच की प्रक्रिया में जड़ें खोदते हुए अगर कांग्रेस के शासनकाल में और उससे पहले तक भी कहीं पहुंचेगी सरकारी एजेंसियां तो बख्शा तो किसी को भी नहीं जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, ये बौखलाहट कांग्रेसियों की और बढ़ने वाली है। क्योंकि हर्षमोहन जी आपको तो याद होगा कि एचपीएससी के नतीजे आते थे, एचसीएस के, और ऐसी लिस्ट जारी होती थी मंत्री का। ठीक है, मैं खालिद जी के पास जाऊं, डॉक्टर हर्षमोहन आपके पास ही आता हूं, डॉक्टर हर्षमोहन। एक मिनट सर, वीरेंद्र जी रिश्तेदार, ये लिस्टें कैसे बनती थी? हमने ऐसी डॉक्टर हर्षमोहन, क्या आपको लगता है कि जो पहले खामियां रह गई हैं वो अभी भी इस शासन व्यवस्था में भी बेहतर नहीं हुई है? क्या आपको लगता है कि अभी भी आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है इस तरह के सिस्टम को चलाने में? नहीं है, ऐसा है जी, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं। अब वीरेंद्र चौहान जी और मेरे मित्र, कांग्रेसी मित्र,
जो दोनों चर्चा कर रहे हैं, खालिद हुसैन जी, वाद विवाद प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, परंतु जिसका जो मूल नुकसान हो रहा है हरियाणा के नौजवान का हो रहा है। हमें राजनीति छोड़कर मेरा दोनों मित्रों से निवेदन है, राजनीति छोड़ करके इसकी निष्पक्ष जांच और ये दोबारा ना हो। अब तक जानते हो किसको सजा मिली आज तक, बताइए। छापामारी मरवाई है हमारे वीरेंद्र। सर सजाएं तो शासन व्यवस्थाओं में ऐसी हुई है कि अभी भी वो हिस्ट्री है और लोग जेलों में रहे काफी लंबे समय तक, पैरोल पर आते रहे बाहर, और काफी ऐसी हिस्ट्री तो खैर हरियाणा ने दिए है। नौजवानों को कैसे संतुष्टि आएगी इस बात की? उनका विश्वास तो बहाल करो आप लोग। सरकार किसी की भी हो, नौजवानों के, हरियाणा के नौजवानों को उसका विश्वास बहाल होना चाहिए। बड़ा पॉइंट सर, बिल्कुल बहाल होना चाहिए। बहुत बड़ा पॉइंट आपने सामने रखा है बहुत से। खालिद जी जल्दी से अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहने चाह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये समझ लीजिए कि ये स्थिति किस तरह से बन गई है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही बन गई है जो इस प्रदेश में आईएलडी के सुप्रीमो माननीय चौटाला साहब के खिलाफ हुआ। अभी उन्होंने कहा कि इसकी जांच जब फला संस्थाएं कर रही है, तो एक चीज समझने की जरूरत है कि जब इस प्रदेश और देश में कोरोना काल चल रहा था, उस समय इस प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ। कितनी अच्छी जांच सरकार ने की, और सरकार के सामने है। इस प्रदेश में शराब का घोटाला हुआ, सरकार ने कितनी अच्छी जांच करी, वो सबके सामने है। ये उसी तरह की जांच करके और लिपापोती करने की जो फिराक में है, तो मैं समझता हूँ चौहान साहब को फिर से सुनना चाहिए कि इस भर्तियों के जवाब दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में लिस्ट दीजिए एचपीएससी की, जवाब दीजिए। कैसे मंत्रियों के बेटे सेलेक्ट होकर आते थे, कैसे मुख्यमंत्री किसी के रिश्तेदार सेलेक्ट होकर के आते थे, कैसे कांग्रेस नेताओं के एमएलए के रिश्तेदार एचडीएम घूमते थे, जवाब दीजिए। रोक दिया तो रहे आपको, दोबारा ना दोहराई जाए और भाजपा के बड़े बड़े लोग उसकी गिरफ्त में ना आ जाए, इसलिए खुद को साफ सुथरा दिखाने के लिए और बातें होती थी। एक बड़ा रटा राग था माननीय मुख्यमंत्री के पास। लेकिन ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, तो ये कैसे तय होगा? आप खुद कह रहे हैं कि पिछले शासन व्यवस्था के दौरान कुछ लोग ऐसे रहे, उनकी वजह से हमें खामियां भुगतनी पड़ रही है। खालिद जी कह रहे हैं कि आप लगता है ऐसा कि शायद कहीं बीजेपी शासन के लोग तो नहीं है, वो न कहीं एक्सपोज हो जाए, तो फिर जस की तस स्थिति बनी है आगे, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। और जो लोग यहां से पता नहीं, अगर ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे ही लोग सर्जन निकल कर आ गए तो पता नहीं कितने मरीजों का के साथ खिलवाड़। जवाब देना पड़ेगा सरकार को। हरियाणा के भीतर, हरियाणा के नौजवानों के मन में हमने सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया के प्रति विश्वास बहाली की तरफ बहुत ठोस कदम उठाए। उसके परिणाम जमीन पर नजर आते हैं। कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग लेने वालों की तैयारी करने वालों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि हमने पिछली सरकारों ने जो विश्वास खोया था उसको बहाल किया है। अब इनका पूरा जोर खालिद जी का, इनकी पार्टी का इस बात पर है कि इस सरकार का जो सबसे मजबूत बिंदु है पारदर्शी नियुक्तियां, मेरिट पर नियुक्तियां, उस पर सवाल खड़े किए जाए। मेरे मुख्यमंत्री ने, सुन लीजिए, सुनिए खालिद मियां सुन लीजिए, खालिद मियां सुनिए, एक मिनट के लिए मुझे कह लेने दीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि गलत काम करने वाला छोटा से लेकर के कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो आपकी पार्टी का भी कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, और हमारे भी किसी व्यक्ति से कहीं कहीं गलती हुई होगी, हमारा क्या हुआ जो गलत कर देगा? जो गलत काम करने वाला है वो कोई भी हो, सलाखों के पीछे भेजेंगे। तैयारी खालिद जी अब तो यकीन कीजिए, थोड़ा भरोसा कर लीजिए। चौहान साहब कह रहे हैं अगर हमारे पार्टी के लोग भी अगर होंगे तो वो उसी तरीके से एक्सपोज होंगे जैसे एक गुनहगार होता है, भ्रष्टाचारी होता है। अब तो थोड़ा यकीन कर लीजिए, संसद में छीछा लेदर तो ना करिए, इतना इंतजार कर लीजिए स्टेट एजेंसी का। चौहान साहब ने बहुत बड़ा दिल की बात कही। ये लगता है कि इस प्रदेश में फिर से एक बार इतिहास दोहराया जाएगा और प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए टॉप पार्टी के लोग शामिल आए। अब इस प्रदेश के एक अच्छी जांच की उम्मीद विपक्ष करता है। अगर सरकार उस जांच की तरफ बढ़ी और सरकार ने उस जांच की तरफ बड़ा दिल दिखाया तो आप समझ लीजिए कि इस बार इस प्रदेश में फिर एक इतिहास दोहराया जाएगा। इस प्रदेश की प्रमुख सीटों पर बैठे लोग एक स्कैम में शामिल थे, प्रदेश के युवाओं के खिलाफ हो रहे बहुत बड़े स्कैम का हिस्सा थे।
नियुक्तियों में। सर एक सेकंड, डॉक्टर हर्षमोहन सर एक सेकंड, एचपीएससी के जरिए, एचएसएससी के जरिए जो अधिकारी बने, जो कर्मचारी बने हैं जो लोग, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो इस और उम्मीद से देखती है, उनको लेकर के आप क्या लगता है कि वो उनका भविष्य सुरक्षित है? और जिन लोगों का को इनसे काम होगा, जो अधिकारी कर्मचारी बन चुके हैं, क्या उनका सही तरीके से काम हो पाएगा, सिस्टम सही आगे बढ़ पाएगा? डॉक्टर हर्षमोहन जी। कि नहीं हो पाएगा ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता, परंतु जैसा मैंने कहा कि शुरू में अच्छा विश्वास बना था सरकार के प्रति, बाद में कुछ हम एचएसएससी के मेंबर थे, उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने एचएसएससी के दफ्तर पर छापा मरवाया था, आपको ध्यान हो तो कुछ कर्मचारी अंदर गए थे। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई अब तक भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उससे आम नवयुवक का, नौजवान का विश्वास कुछ डगमगा गया है। उसका बहाल करना उसको जरूरी है, केवल भाषणों से और बातों से नहीं बनेगी बात। उनका जो विश्वास बढ़िया जमा था वो दोबारा बहाल हो। ठीक है, विश्वास बहाल होना चाहिए। ठीक है, चुनौतियां आती हैं तो उसको आपको टैकल करना है। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट आपके हित की, आप सरकार की तरफ से एक भरोसा दीजिए, यकीन दीजिए, पुख्ता स्टेटमेंट दीजिए। हर्षमोहन जी, हमने विश्वास बहाली का सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत बड़ा काम किया, आप भी उसका एक लंबे समय तक हिस्सा रहे। अब फिर नए सिरे से आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं कि दुष्ट व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी राजनीतिक रंग का, उसको छोड़ेंगे नहीं। यह पहली बार हुआ है ना कि सरकार ने स्वयं संज्ञान लेके कार्रवाई की है। कांग्रेसी बता तो दें किसके खिलाफ उनके राज्य में कार्रवाई हुई, क्योंकि गिरोह चलाने वाले इन्हीं के लोग उस समय थे और आज भी चला रहे हैं। हम उनकी कमर तोड़ने निकले हैं, चकनाचूर करेंगे इनकी कमर को, इनकी रीढ़ तोड़ेंगे। वन स्टेटमेंट यह है कि आप ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और कांग्रेस की अपनी डिमांड्स हैं। हालांकि गतिरोध खत्म होता नहीं अभी नजर आ रहा है, लेकिन यह उम्मीद की जानी चाहिए कि गतिरोध खत्म हो ना हो सियासी तौर पर, क्योंकि आप पक्ष और विपक्ष के बीच आईना दिखाना और उसके बाद जवाब देना, ये तो सिलसिला और दस्तूर है, अच्छी बात होती है, ये खूबसूरती से देखिए इसको। लेकिन जो युवा है उनका भविष्य खराब ना हो, और एक स्टेट के लेवल पर जो अलग अलग बॉडीज जो होती हैं, जैसे एचएसएससी है, एचपीएससी है और ऐसी बॉडीज हैं, उसको लेकर इंप्रेशन सही हो लोगों के बीच में, बाहर के लोगों के बीच में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हरियाणा तरक्की कर पाए। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस डिबेट में। तो सरकार के सामने ये चुनौती है कि जो एचपीएससी के तहत एग्जाम्स हुए हैं उस मामले में गड़बड़ियां जो आई हैं उसको कैसे जीरो तक पहुंचे, यानी भ्रष्टाचार की जड़ तक कैसे पहुंचे और उसको खोलकर सामने रखें, परत दर परत खोलें। लेकिन सवाल ये है कि अब जिस तरीके से विपक्ष घेर रहा है सरकार को, उसको कैसे टैकल करती है सरकार, और बीजेपी और जेजेपी कैसे उसको मैनेज करती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और संसद में अगर मामला आता है तो वहां भी जवाब देना होगा जो देश के सामने होगा हरियाणा को लेकर। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। नमस्कार।